जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए स्टैटिक जीके अर्थात विविध प्रश्नावली से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा ये किस प्रदेश में स्थित है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है, इसका सही जवाब जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय मानक समय आधारित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। आप लोगों को एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आपको लाइव चैट में देते जाना है। तो देखिए तीसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है। तो देखिए ऐसे तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला को माना जाता है। किसको? तक्षशिला को। लेकिन ऑप्शन में तक्षशिला नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, नालंदा। फिर से बोल रहे हैं प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका नालंदा होगा क्योंकि ऑप्शन में तक्षशिला नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। सोच समझ कर आंसर करना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 से 11 में। आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो देखिए काली मिट्टी का विस्तार जो है मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इन सभी में। यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्न में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। 4 ऑप्शंस को सही से देखिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट का क्लास चलता है, तो आप लोगों को डेली रात 8 बजे जरूर आना है। तो देखिए निम्न में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी। संसदीय पद्धति की दरगाह, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सभी ब्रिटिश देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अमिताभ बच्चन को। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो देखिए कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय से। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है।
तो 10 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे बिल्कुल सही जवाब दे रहे, हिंडनबर्ग रेखा कहलाता है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? चलिए तो देखिए, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम ने। शीर्ष प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चलिए तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे बिल्कुल सही जवाब दे रहे, चार्ल्स आयर ये फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो है ये वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और ये बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, आप सभी जानते हैं इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। शीर्ष प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये बताया आर्यभट्ट ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसकी रचना है? चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? चलिए आंसर करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे डी दे रहे बिल्कुल सही जवाब दे रहे, 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बिंदुसार का संबंध किस राज्य से है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बिंदुसार का संबंध जो था ये किस राज्य से था? चलिए तो देखिए, बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से था? तो ये मौर्य वंश से संबंधित था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार पुत्र था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए, इस उपन्यास के लेखक शरद चंद्र चटर्जी है, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शरद चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? चलिए आंसर करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? तो 1942 ईस्वी में, याद रखना है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है 38वीं समानांतर रेखा के नाम से जानी जाती है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बेकिंग सोडा कौन है, यानी कि आपको बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है। तो देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हीलियम की खोज किसने की? चलिए आंसर करेंगे, हीलियम की खोज किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हीलियम की खोज जो है ये लोकेयर ने की थी। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकेयर, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लोहा निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। लोहा निकेल ये पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो क्रोड हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो भी बच्चे सी दे रहे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? और आपको दो विटामिन के नाम को याद रखना है, विटामिन B और विटामिन C। ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा बच्चे विटामिन A, D, E और K ये वसा में घुलनशील होते हैं, इनको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है, ध्यान रखना है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखना है ये होता है विटामिन C की कमी से, और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ध्यान रखना है। रिकेट्स जो है ये विटामिन D की कमी से होता है, और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, एल्यूमिनियम यह द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कवक और शैवाल की परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, उसका नाम क्या है? चलिए, और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% में दिया जाएगा। तो कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग क्या बनता है? लाइकेन बनता है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग, आपको याद रखना है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे बिल्कुल सही जवाब दे रहे, होमी जहांगीर भाभा ये 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, ये जो सिद्धांत है ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे? चलिए आंसर करेंगे। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे? तो इसका सही जवाब है पोखरण में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संस्कृत में महाभारत किसने लिखी थी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। और इस सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो संस्कृत में महाभारत किसने लिखा है? संत वेदव्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जूडो और कराटे के खेल क्षेत्र का नाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे, जूडो और कराटे के खेल क्षेत्र का नाम क्या है? तो इनके खेल क्षेत्र का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? चलिए आंसर करेंगे, थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो बाट है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो यह सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिसपुर है, ये असम की राजधानी है। गंगटोक ये सिक्किम का हो जाएगा। इम्फाल ये मणिपुर का हो जाएगा। तो बचा कौन आपका? कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
चलिए 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका सही जवाब जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, संपत्ति का अधिकार। ये अब मौलिक अधिकार की सूची में नहीं आता है क्योंकि इसे अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। किस देश से लिया गया है? तो इसे यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। एक देखिए मौलिक अधिकार होता है, एक होता है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। और कितने मौलिक कर्तव्य है वर्तमान समय में? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में स्थित है। चलिए आंसर करेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? चलिए आंसर करते जाएंगे, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? फटाफट से सभी लोग आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ये जो वंदे मातरम गीत है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है तो जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? चलिए आंसर करेंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। किस आंदोलन में दिया था? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पनामा नहर को गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि सुएज नहर इसका निर्माण जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था। देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछे गए हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक JL नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है 22 अप्रैल को हर एक वर्ष मनाया जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, झरिया झारखंड के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये झरिया किस राज्य में है? झारखंड में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है आप लोगों को आंसर करना है। तो देखिए झारखंड का जो झरिया है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न शहरों में से किसे भारत की सिलिकॉन घाटी के रूप में जाना जाता है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के निम्न शहरों में से किसे भारत की सिलिकॉन घाटी के रूप में जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जाना जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड देखिए एक प्रश्न छूट रहा है, अगर आपसे पूछे कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है तो वो राज्य आपका कर्नाटक है, ध्यान रखना है। कर्नाटक राज्य चंदन की लकड़ी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है, ध्यान रखना है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, आगा खां कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगा खां कप जो है ये निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो कप है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हॉकी से संबंधित है, ध्यान रखना है।
तो आज के सेशन में स्टैटिक जीके यानी कि विविध प्रश्नावली से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराए गए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।